जय श्री राम भाइयों। आपने जीडीपी के बारे में तो सुना ही होगा। किसी ने आपको कहा होगा कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो किसी ने कहा होगा कि घट रही है, और एक महान व्यक्ति ने तो इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया था। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. तो आज हम इसे पूरी ही गहराई के साथ समझने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो आज हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ साथ पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में भी समझने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं जीडीपी की। दोस्तों, कोई भी देश एक साल में कितने सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और वो सर्विस यानी कि अपने सेवाओं को सेल कर कर जितना रेवेन्यू जनरेट करती है वही उस देश की जीडीपी होती है। इसे अगर आप और भी आसान भाषा में समझना चाहें तो मान लीजिए कि इंडिया एक आदमी है। भाई प्रोफेशन तो एक इंजीनियर है, लेकिन वो अपने घर पर बल्ब बनाने का एक और यूनिट डाल लेता है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा बल्ब, उससे भी उसको रेवेन्यू आएगा। और बाई प्रोफेशन वो एक इंजीनियर है तो वो अपनी सेवा देकर भी कहीं और कमा सकता है। तो इसे ही सर्विस और प्रोडक्ट्स को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू हुआ वही मान लीजिए उसकी जीडीपी हुई। तो इंडिया की अभी जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में 3.68% की हिस्सेदारी रखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में। और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2024-25 में 6.5% की थी, जो कि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट से 3% से लगभग दुगनी है। तो इंडिया की जीडीपी कहीं से भी डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि एक ब्लास्ट इकोनॉमी है। और साल 2025-26 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% की रहने वाली है। ये तो बात हो गई जीडीपी की। अब हम बात करते हैं पीपीपी की, परचेजिंग पावर पैरिटी की। तो यह कंपैरिजन दिखाती है किसी भी देश, मान लीजिए इंडिया में बेसिक चीज़ें जैसे कि खाना पीना, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें जैसे गाड़ियाँ, बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चीज़ें इंडिया में कितनी महंगी है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अमेरिका की तो जीडीपी बहुत ही ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब बात करते हैं पीपीपी की तो यह डेटा तो IMF और वर्ल्ड बैंक का है। जो लाइफ स्टाइल आपको इंडिया में मेंटेन करने के लिए आपकी इनकम लगभग 21 लाख रुपए होनी चाहिए, वही सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए अमेरिका में आपकी इनकम लगभग 83 लाख की होनी चाहिए। यानी कि इंडिया में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की जो चीज़ें 20 से 23 रुपए के बीच में मिल जाएंगी, वही चीज़ को खरीदने के लिए आपको अमेरिका में 83 रुपए खर्चने पड़ेंगे। और अगर हम इंडिया की जीडीपी बात करें पीपीपी के हिसाब से, इंडिया की यानी कि इंडिया की जीडीपी बाय पीपीपी, तो इंडिया की जीडीपी लगभग 17.6 ट्रिलियन डॉलर की होगी, जो कि दुनिया की इकोनॉमी में 8.53% की हिस्सेदारी रखेगी। और इस पर टॉप पर रहेगा चीन, उसके बाद रहेगा अमेरिका, उसके बाद नंबर रहेगा इंडिया की। तो सारी चीज़ें जीडीपी नहीं होती है, पीपीपी पर भी मैटर करती है, परचेजिंग पावर पैरिटी पर। अमेरिका में आप भले ही या फिर दूसरे देशों में आप भले ही ज़्यादा रुपए कमाने रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको सर्वाइवल के लिए भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो भी ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तो किसी ने कहा होगा कि घट रही है, और कुछ महान व्यक्ति पीपीपी पावर पर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट